नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। असल में भगवान गौतम बुद्ध ने से जब ये पूछा कि तथागत हर बात को 3 बार क्यों बोला जाता है, तो तथागत ने ये कहा कुछ लोग अनसुना कर देते हैं पहले को, कुछ लोग जब दूसरी बार में समझते हैं, तीसरी बार में तो सभी समझ जाते, तो इसलिए 3 बार का प्राविधान भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। तो इसीलिए 3 बार सब पंचांग प्रणाम करेंगे, सब भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को सर झुका करके नमन करेंगे। बोलो बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि।
भगवान गौतम बुद्ध को नमन के बाद नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन के उपरांत जो प्रक्रिया है, धम्म का नियम है, सर्वप्रथम त्रिशरण पंचशील में जाना पड़ता है। तो अब हम श्रद्धे मनोरथ पहुंच नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि यान्ति बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि यान्ति संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि यान्ति धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि यान्ति बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि यान्ति धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि यान्ति संघं शरणं गच्छामि त्रिशरण पंचशील पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि प्राणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषुचाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि मोशावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमाडठणा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। धम्म मित्रों, त्रिशरण
बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म के नियम में भगवान गौतम, जैसे बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने जो त्रिशरण दिया है अपने को नहीं बोला है। पाली भाषा में बुद्ध को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, बुद्धि, उसकी शरण में जाना है आपको। अपनी शरण में नहीं, मना कर दिया उन्होंने, मेरी शरण में नहीं, बुद्धि की शरण में, बुद्ध की। तो पाली भाषा जब आप पढ़ेंगे तो ज्ञान को बुद्ध बोला जाता है। और धम्म सदाचार से जीवन जीने की जो कला है, सदाचार से जीवन जीने के जो नियम है, गृहस्थ को पालन करना, जो सबसे बड़ी भक्ति मानी है पाली भाषा में और भगवान गौतम, उसको धम्म। और संघ जब तक नहीं होगा, जैसे हम सारे यहाँ बैठे हैं, ये संघ जो होता है, जैसे भिक्षुणी संघ जो हमारी माताएं बहनें हैं, भंते भिक्षु संघ है, और आपका जितने भी संघ है सबको बोला जाता है। बिना संघ के न तो बुद्ध न धम्म, किसी की भी शरण में नहीं जाओगे जब तक संघ नहीं होगा। तो इसलिए ये मैंने बात आपको इसलिए बताई कि बुद्ध, धम्म, संघ, तो तीनों की शरण में जाना पड़ेगा। और जब ही बात बनेगी, भगवान गौतम बुद्ध का नियम ये है। अब जब त्रिशरण चले गए, धम्म में प्रवेश हो गया, तो हम उपासकों के लिए जो गृहस्थ का पालन करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो उनको उपासक, जो साधारण उपासक जैसे हम हैं, तो उसमें पंचशीलों को बने, 5 शीलों का आपको अनिवार्य कर दिया है। 5 शीलों को आपको ये मानना पड़ेगा, पंचशील। हर शील में शिक्षा पदम समाधि, यानी शिक्षा पदम का मतलब ये है कि उसको ना करने का संकल्प लिया है, शपथ दिलाई गई है भगवान गौतम ने, शपथ, पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधि। इस बात का संकल्प लेता हूं, मैं लेती हूं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, न करूंगा, न करने दूंगा हिंसा, आदि न दाना, चोरी, डकैती या ऐसी जो है बिना दी हुई चीज को मैं नहीं दूंगा, उसका भी संकल्प लिया है। मूसा वादा, चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई हो जाती है। और आपका जो है कामेशु मिच्छाचार, जो व्यभिचार बनाए बुरी बात है, उसको भी नहीं करेंगे। सूरा मेरे मज्जे, नशा पत्ता भी नहीं करेंगे। तो ये जो भगवान को 5 जो बात है, 5 जो सील हैं, उनको अनिवार्य कर दिया और उनको ये कहा कि इनका आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब भी आपका सदाचार से जीवन चलेगा, बढ़िया बच्चे भी रहेंगे, घर परिवार भी बढ़िया रहेगा। तो 5 सील, तो अभी आपने मनोज बोध जी ने आपको 5 सील और त्रिशरण का जो वाचन किया, आपने उसको ग्रहण किया। ये मैंने सूक्ष्म रूप से आपको उसका विस्तार से बता दिया। अब त्रिशरण के बाद त्रिरत्न बंधना, क्यों बंधन भी करना है, बुद्ध बंधना, धम्म बंधना, संघ बंधना, त्रिरत्न बंधना उसको बोलते हैं, कि उसको क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है। सबको भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सब समझाना। अब बुद्ध बंधना, इति पीसो भगवान हम सम्मा संपुतो विद्या चरण संपन्नो सुगति लोक विदु अनुद्रोपुरदम सारथि श्रद्धा देवानुसम बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धादि च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहं वदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं मयं बुद्धो मे शरणं एतेन सेज पक्षेन भूतुते जय मंगलम उत्तमंगेन बुद्धो ये पायु पशु परत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो हम तु उत्तमम।
यम किचनिम रत्नम लोक विविता पथु रत्नम नत्वन्नति सत्मा सोति भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो वर मोदी वैने संपत्ति महति विजेता संबोधि भागच्छ अनंत काणो लोकोत्तम परमामि बुद्धम बुद्धं नमामि। धम्म बनना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधि टीको अकाली को यही पश्ची को ओपन्नी को पच्चत भेतपो विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च धम्माति च ये च धम्मानागता पचु पन्ना ये च धम्मा अहम बंदामि सब्बदा नत्थि में शरणम यम धम्मो में शरणम मज ए तेरे सच्चे बच्चे भूतु तजे मंगलम उत्तम मंगल धम्मो ये पाशु पशु पर उत्तम धम्मो ये खरीदो दोषो धम्मो हम तू तमम संग बनना सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनियो पाहुनियो तकलियो अंजलि करणियो अनित्रो पूज्यं खेतुम योग शक्ति संगं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च संगाति च ये च संगानागता पचु पन्ना ये च संगा अहम बंदामि सब्बदा नत्थि में शरणम मय संघो में शरणम मय ए तेने सज्ज बच्चे हो दूत जय मंगलम उत्तम मंगल संगो ये पाशु पशु प्रतम संगो ये खरीदो दोषो संगो हम तू तमम मम यम किजनिम रत्नम विविता पथु रत्नम दत्मी दत्मी सत्ता सोति भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो भर मोदी वाले बहति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत काणो लोकोत्तम परमामि बुद्धम भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुसूति भवन्तु मे भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब अनुसूति भवन्तु मे भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब सूति भवन्तु मे ईमाय धम्माय धम्माधुनि पटिपत्या बुद्धं पूजिमि ईमाय धम्माय धम्माधुनि पटिपत्या धम्मं पूजिमि ईमाय धम्मा धनुनि पटिपत्या संघं पूजिमि सब पाप से उकुलम से कुशलम से संपदा संचित परियोदंतु एकदम बुद्धानुशासन नाही बैरन बैरान समन्तीत कुछ आचनन ए बैरन च सम्मति एस धम्मा सनातनो बोलो साधु 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 साधु। अब ये जो मैंने वाचन किया ये पाली भाषा में बुद्ध बनना धम्म बनना, तो अब हिंदी भाषा में हमारे जो बीच में श्रद्धेय रुमाल सिंह जी हैं ये आपको ट्रांसलेट हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। तो श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना।
भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व श्रमों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धर्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। भगवान का सावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संग लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संग की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संग हैं। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संग की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संग के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संग विशुद्धि दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संग को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय रूमाल सिंह जी का, जिन्होंने बुद्ध धम्म संघ तीनों की वंदना का पूरा विस्तार से वर्णन किया। बहुत बहुत आभार। तो अब जो भवन में जब भी वंदना होती है तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें उनको भी पढ़ा जाता है। तो जो धम्म पद है, भगवान गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने मुख से जो विचार व्यक्त किए हैं धम्म पद में, जो 423 गाथा है, तो एक गाथा हर रविवार को पढ़ी जाती है, उसका वंदन किया जाता है, उसका वर्णन भी किया जाता है और बताया जाता है। तो धम्म पद की एक गाथा जो हमारे जो श्रद्धेय मनोज बौद्ध ने एक गाथा आपको पढ़ेंगे और उसका वाचन करेंगे, उसको बताएंगे विस्तार से श्रद्धेय मनोज बौद्ध। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। यज्ञ हवन की उपेक्षा शीलवान का अभिवादन श्रेष्ठ है। पुण्य प्रयास करने और मनोकामना पूरी करने की इच्छा से संसार में जो भी कुछ यज्ञ हवन किए जाते हैं, पूरे वर्ष भर किए जाते हैं, यह सब मिलकर 1/4 भाग भी महत्व नहीं रखता। 1/4 फल के बराबर भी नहीं होता, जितना कि सरल और स्वभाव वाले निर्मल चित्त वाले व्यक्ति की विशेषता है उसके गुण व स्वभाव के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति का अभिवादन ही श्रेष्ठ है।
वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी यज्ञ हवन जैसे कर्म कांड की उपेक्षा में कोई लाख तर्क प्रस्तुत करे, लेकिन सच यही है कि अंधविश्वास मात्र जिसमें सृजन या उत्पादन की बजाय अनमोल चीजों एवं जीवों को अग्नि में जलाकर सुहाग किया जाता है, ऐसे कर्म कांडों में मनुष्य दुखों का अंत नहीं हो सकता। इससे दुख शांति की कामना करना व्यर्थ है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत प्रज्ञावान के गुणों का अभिवादन करना बेहतर है। श्रेष्ठ विनय की आयु और वर्ण गुण और बल बढ़ते हैं। जो अभिवादन और शीलवान निर्मता सब गुणों की खान है। यह व्यक्ति का मन और गुण एक अमूल्य आभूषण है तथा कहते हैं जो अभिवादनशील है वह हर दृष्टि से मनुष्य के लिए हित में है। अभिवादन का अर्थ यह है कि अभिवादन प्रसन्नता से स्वागत करना, श्रेष्ठ से नमस्कार करना, निर्मता से व्यक्ति का बहुमूल्य भाव में नमन करना, कृतज्ञता और प्रकट करना, अनुग्रह का भाव रखना बड़ा गुण है और विनम्रता सभी गुणों की खान है। जो विनम्र है बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करता है, सेवा करता है, उसकी उम्र वर्ण और दुख से वह स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है और स्वस्थ व्यक्ति की उम्र की उपेक्षाकृत अधिकृत होती है। वर्ण भी बढ़ता है। यह वर्ण का व्यक्ति के रंग से ही संबंधित नहीं है। विनम्र और प्रसन्न और स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे के ओजस तेज से हर समय चमकती रहती है। जो विनम्र है वे बुजुर्गों की सेवा करता है और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। शीलवान का एक ही दिन जीवन का श्रेष्ठ है। जो दुराचारी और चित्त की एकाग्रता रहित है, चंचल चित्त का है, उसे 100 साल के जीवन में उस व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। जो सदाचारी और शीलवान और ध्यानी है उसका जीवन महान है। कोई व्यक्ति कितना लंबा जीवन जिए यह मायने नहीं रखता, बल्कि महत्व इसका है कि जीवन कितना अच्छा और सार्थक, प्रेरणादायक और परोपकारी है। जीवन की लंबाई का कोई मतलब नहीं। यदि मनुष्य प्राणी जगत के कल्याण के लिए काम नहीं आए तो वह व्यर्थ है। जो चित्त को एकाग्रित करने का प्रयास करता है, ध्यान साधना में महत्व को समझता है, जो इंद्रियां सुखों को पाने में इच्छाओं पर स्वयं रखता है, जो प्रेम करुणा मैत्री भाव से भरा रहता है, ऐसे शीलवान और ध्यानी का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। उसका जीवन अर्थपूर्ण और भावना बुद्ध की देशना। शील का अर्थ बिल्कुल अलग है। शील का अर्थ और चरित्र कतई चरित्र नहीं, चरित्र ऊपर से थोपा जाता है। समाज के नियमों के तहत चरित्र की भाषा तय की जाती है। बुद्ध वाणी में शील यानी सदाचार और शील व जीवन शैली में जो व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान और अनुभव से पैदा होती है। ध्यान और शील का गहरा संबंध है। ये इसके दो पहलू हैं। शील में ध्यान साधना और निर्मल चित्त की सुगंध होती है, इसीलिए भगवान बुद्ध और चरित्रवान की बजाय शीलवान होने की देशना करते हैं। ऐसे निर्मल और शीलवान ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी दुराचारी और चित्त की एकाग्रता रहित व्यक्ति के 100 साल जीवन में श्रेष्ठ हैं।
साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्रद्धेय मनोज जी। भगवान गौतम बुद्ध की कही हुई बात, उनके मुख से जो आपने धम्म पद का वर्णन किया, धम्म पद का वाचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब बुद्ध वंदना में बाबा साहब द्वारा रचित, बाबा साहब के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है बुद्ध और उनका धम्म, तो अब उसका एक अंश का वाचन जो हर बुद्ध वंदना में उसका वाचन किया जाता है, तो मैं श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अपील करता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध की जो बात उसमें लिखी है बाबा साहब ने, उसका भी वाचन करेंगे श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। आत्मा में विश्वास अधम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा ज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया है, तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास भी वैसा ही सामान्य बात है जैसे परमात्मा में विश्वास है। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म में रोहु को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक अतिरिक्त परिधान है। क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मावाद कहलाता है। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर उसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? यहाँ यह सब कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्न का उत्तर चाहा था। पहले तो उन्होंने अपने जिरह करने के सामान्य क्रम में यह देखना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोलमटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा या छोटा है, आत्मा की शक्ल कैसी है। आनंद स्थिविर को उन्होंने कहा था, आनंद आत्मा के संबंध में लोगों के अनगणित मत हैं। कोई कहता है मेरी आत्मा रूपी है, कोई बड़ी ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनंत है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। आनंद आत्मा के बारे में नाना तरह के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनकी आत्मा को कल्पना यही है, उनकी आत्मा की कल्पना यही है। यह भी बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख अनुभव क्रिया है, दूसरे कहते हैं नहीं, कोई आत्मा अनुभव क्रिया नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया है।
या फिर कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है। नहीं, यह अनुभव क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करती है। मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। आत्मा के बारे में यह तरह की नाना कल्पना है। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणांतर आत्मा की क्या हालत है। तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्होंने अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रकार के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थीं। तथागत ने यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है, वह शरीर दुखी रहता है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है? इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि यह सुखी भी रहती है, दुखी भी रहती है, कुछ का कहना था कि यह सुखी रहती है और न दुखी रहती है। आत्मा के संबंध में इस सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण उन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? कि यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, मेरा मत ही ठीक है, से सब बेहुदा हैं, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर ही नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वे ही तर्क दिए जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए हैं। उनका एक तर्क तो यही था कि आत्मा को चर्चा उतनी ही बेकार व अनुपयोगी है जितना परमात्मा की चर्चा। इनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा का विश्वास। उनका तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास। उनकी संपत्ति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत तक उनके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे। ये सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मावाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया, जो उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क ही था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले में बुद्ध का अपना सिद्धांत था नाम रूप का सिद्धांत। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्जवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का समूह नाम है। बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है।
वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। रूप स्कंध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर है। रूप स्कंध के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना, 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के सम्यक से उत्पन्न होने वाले अनुभूति, सज्जा, ज्ञान तथा संखार, संस्कार है। विज्ञान भी उन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्र वेदा कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेंगे कि चित्त ही एक मूल स्रोत है, जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विषयों का नाम ही चित्त हो जाता है। विज्ञान चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत के विरोधी हैं वे पूछते हैं, विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है? यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण के साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है। लेकिन साथ ही यह कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। साधु साधु साधु। लो साहब, अभी ऐसे चलेगा 50। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। श्रद्धेय रुमाल सिंह जी ने जो बाबा साहब द्वारा स्वयं लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया है, जिसमें बाबा साहब ने आत्मा और परमात्मा का जिक्र किया है, तो बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है, जब भगवान गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं कि जो चीज प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, तो उसको मानना चाहिए। कल्पना वाली वस्तु, कल्पना वाले विचार और कल्पना वाली चीज को नहीं मानना चाहिए। तो ये भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि कल्पना पर आधारित कोई भी चीज या विचार या कोई भी चीज है तो उसको वो प्रमाणित नहीं है। जब जीव का मनुष्य हो या हमारी जो कोई महिला हो या कोई भी देवता हो या कोई भी हो, तो जब महापरिणाम हो जाता है तो कोई आकर के ये नहीं बताता है कि आत्मा वहां है, वहां रहती है, उसमें विलीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। किसी ने आज तक अरबों खरबों साल हो गए, एक ने भी तो नहीं बताया, जो जिसका महापरिणाम जो मर गए, एक ने भी ये नहीं बताया कि आत्मा के बारे में परमात्मा। और जो जीवित है, जो जिंदा है, उनको तो आत्मा परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है। तो ये चीज कहां से पैदा हुई? तो तथागत गौतम बुद्ध ने यही तो कहा कि जब कोई चीज है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, न पदार्थ के रूप में है न भौतिक रूप में है, तो वो कहां से चीज पैदा हो गई? इसीलिए आत्मा को भगवान गौतम बुद्ध ने नहीं माना। और वही उसी बात का जिक्र बाबा साहब ने भी किया। जब बाबा साहब ने तो ये कहा कि ये एक पाखंड का रूप है,
कल्पना को मत मानिए। तो यही बात श्रद्धेय रुमाल सिंह ने इसमें अपने जो बात बताई है, पढ़ी है, उसका ही विस्तार रूप से बाबा साहब की कही द्वारा बात का बखान किया है, वाचन किया है। तो जो अब मैं श्रद्धेय जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे अपील और विनती करता हूं कि अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जीवन, बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पेपरों के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से ऐसी बात पढ़ने को मिल रही है कि गली मोहल्ले से लेकर के, छोटे शहर कस्बों से लेकर के, बड़े शहरों से लेकर के, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, हर जगह बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की जयंती। यूएनओ में 136 देशों में जय भीम, बाबा साहब की जय जयकार। और बल्कि मैंने तो इतना पढ़ा है कि जो राजस्थान बाड़मेर जो बॉर्डर पे आता है, बड़ा शहर है बॉर्डर पर, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी रैली। कितनी बड़ी बात! ये वहां के प्रशासनिक अफसरों की बात आपको बता रहा हूं। वैसे तो बहुत लंबी लंबी बात बताई गई है कि 10 किलोमीटर, लेकिन जो उन्होंने कही है वो जो चीज प्रमाणित है, 14 अप्रैल को पूरा भारत बंद, ठप हो गया, सबको बंद कर दिया। केवल एक ही चीज, बाबा साहब के, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम। कितने सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित उपस्थित धम्म बंधुओं, अप्रैल 2026 में हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 135वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो 14 अप्रैल दिन था। लेकिन पूरे माह में ही बाबा साहब के सम्मान में भारत देश का विश्व में भी कार्यक्रम आए दिन चल रहे हैं। आज बाबा साहब की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई है कि भारतीय संविधान तो भारत देश में चल से सम्मानित है ही है, लेकिन विश्व में भी बाबा साहब की विचारधारा को अंगीकृत किया जा रहा है। और बाबा साहब के द्वारा संपूर्ण समाज के लिए, मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य, चाहे भारतीय संविधान है, चाहे बाबा साहब के द्वारा लिखित बुद्ध और धम्म नामक पुस्तक, चाहे त्रिपिटक, विभिन्न तरीके से समाज की कुरीतियाँ आदि पर बाबा साहब ने अनेकों पुस्तक लिखकर गुलामगिरी आदि लिखी हैं। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, बाबा साहब ने सबको समानता, बंधुता में परोने का काम किया है। मानव कल्याण सर्वोपरि है। भारतीय संविधान में भी जहाँ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है, वहीं हमारे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य भी हैं। समानता अभी तक नहीं आ पाई है। तो मैं इस अवसर पर, आप परमिशन दें तो बाबा साहब का जीवन परिचय आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, और यदि आप लोग कहें तो मौखिक विचार देते हैं। तो बाबा साहब के कार्यों के लिए सभी लोग लाभान्वित हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक युग पुरुष, महान
विद्वान, प्रखर अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, इतिहास, मानव शास्त्र और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। वे सैकड़ों सालों से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक जंजीरों से जकड़े समाज को मुक्ति की राह दिखाने वाले मुक्तिदाता थे, जिनकी वजह से दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज आज सम्मान की रोटी खा पा रहा है और सम्मान के साथ जी रहा है। इस वर्ग के लोगों के पास रोटी खाने, कपड़ा पहनने और रहने के लिए मकान पाने का कोई अधिकार नहीं था। यह सब बाबा साहब की ही देन है। आज बहुजन समाज आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर रहा है। बाबा साहेब आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, विश्व रत्न, भारत में सामाजिक लोकतंत्र की बुनियादी स्तंभ और भारत के संविधान निर्माते थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। बौद्ध धर्म पूर्ण स्थापित कर प्रबुद्ध भारत की नींव रखने वाले, शिक्षा, संघर्ष, संगठन से ज्ञान, साहस, सामाजिक बल को बढ़ाने का सिद्धांत देने वाले, धर्म को नैतिक बल के रूप में परिभाषित कर मानव मुक्ति की राह दिखाने वाले बाबा साहब महामानव थे। इसी के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम बालक भीम का जन्म महार जाति में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उनके पिताजी रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में एक सैन्य अधिकारी थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें पुत्र थे। बाबा साहब अपनी माता भीमाबाई के बेहद करीब और लाडले भी थे। बाबा साहब किशोर अवस्था से ही बहुत निडर और बहादुर थे। वे किसी से नहीं घबराते और न ही किसी से डरते थे। बाबा साहब का मनोबल हमेशा से हिमालय पर्वत के समान बहुत ऊंचा रहता था। बाबा साहब को भोजन मिले या न मिले, लेकिन वे हमेशा पुस्तक खरीदने के लिए तत्पर रहते थे। बाबा साहेब हिंदू धर्म की बातों को लेकर बचपन से ही अपने पिता से तर्क करते थे, लेकिन उनके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता था। बाबा साहब जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनको जातिगत अपमान के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव भी सहना पड़ा। बाबा साहब जब भी स्कूल जाते थे तो अलग से अपनी एक डांट पट्टी ले जाते और कक्षा से बाहर ही बैठकर पढ़ते थे। उस समय लोग जातिगत मानसिकता से इतने ज़्यादा ग्रस्त थे कि बाबा साहब को स्कूल में दाखिला भी नहीं मिल पा रहा था। उन्हें बच्चों से 10 फुट की दूरी पर बैठाया जाता था। यहाँ तक कि वे ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जा पाते थे। वे अन्य बच्चों की तरह मटके से पानी निकाल कर भी नहीं पी सकते थे। भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलों में भी भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से वह उस शिखर तक पहुँचे जहाँ तक मनवादी विचारधारा के लोग सोच भी रख सकते थे। उनके पिता 1894 में सेवानिवृत्त हुए और उनके 17 चले जाने के बाद उनकी माँ का निधन हो गया। बाबा साहब ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया। अपने सभी भाइयों और बहनों में केवल बाबा साहब ही थे जिन्होंने अपनी परीक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण की। बाबा साहब के संपूर्ण जीवन की घटनाएं दलितों के साथ किए गए भेदभाव के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक समय था जब भेदभाव और छुआछूत इतना ज़्यादा हुआ करता था कि नाई भी बाबा साहब के बाल नहीं काटता था। उनके बाल अक्सर उनकी बहन ही काटा करती थी। यहाँ तक कि विद्यालय में एक बार एक अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया। भीमराव भी बोर्ड की ओर चल ही रहे थे कि तभी विद्यार्थियों ने जोर से कहा कि रुक जाओ, पहले हमें रोटी के डिब्बे उठा लेने दो। जब तक विद्यार्थियों ने रोटियों के डिब्बे नहीं उठाए तब तक उन्हें बोर्ड पर जाने नहीं दिया गया। यानी कि बाबा साहब की परछाई से भी लोगों को परेशानी होती थी। ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल शिक्षा हासिल कर कॉलेज में गए। पढ़ाई में दिक्कत होने लगी तो एक मित्र के माध्यम से वह बड़ौदा के शासक शाहजीराव गायकवाड़ के यहाँ गए, जिन्होंने अम्बेडकर के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। अम्बेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ ही विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट की डिग्री भी अर्जित की। 1906 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद LPG कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। साल 1913 और 15 के बीच अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से तमाम डिग्री अर्जित की। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों को यह बात बहुत चुभ रही थी कि एक अछूत महान लड़का
राज्य के खर्च पर विदेशों में उससे उच्च शिक्षा हासिल करता जा रहा है। अतः बड़ौदा के राज्य के अधिवन ने उन्हें पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, तुरंत भारत लौटकर प्रतिज्ञा पत्र शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो, जो कि बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा दी गई स्कॉलरशिप के बाद उस राज्य में सैन्य सचिव की सेवा शर्त शामिल थी। बाबा साहब की पढ़ाई अभी अधूरी रह गई थी, लेकिन उन्होंने वापस जाना ही उचित समझा। प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के पालन हेतु बच्चों सुनो, महाराजा बड़ौदा ने आदेश जारी किया कि रेलवे पर अम्बेडकर का भव्य स्वागत किया जाए, परंतु एक माह का स्वागत कौन करता, इसलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। लेकिन बाबा साहब इस तरीके के अपमानों को झेलने के आदी हो चुके थे। बाबा साहब ने बड़ौदा में जाकर सेना सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन यहाँ का माहौल भी जातिगत भेदभाव के जहर से भरा हुआ था। इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद यहाँ का कर्मचारी बाबा साहब को फाइलें फेंक कर देता था ताकि वे उनसे स्पर्श न हो जाएं। इसी तरह उन्हें पानी भी खुद लाकर पीना पड़ता था और यहाँ तक कि कार्यालय से जाने के बाद कार्यालयों को धोया जाता था। यह सब देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी और बड़ौदा के सयाजी बाग पार्क संतल भूमि में जाकर सोचने लगे कि मेरे इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरा जो समाज जिसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, उस समाज के लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। उन्होंने वहीं से यह संकल्प लिया कि मैं बड़ौदा की धरती पर तभी लौटूंगा जब तक इस छुआछूत को मिटा ना दूं और तभी अपने समाज को समानता का जीवन दे पाऊंगा। वे इंग्लैंड जाने में सफल हो गए। 1919 में बाबा साहब की मुलाकात कोल्हापुर के महाराज साहू जी से हुई। बाबा साहब का कारोबार यही नहीं रुका, वे लगातार काम करते रहे, जिसके तहत उन्होंने बाद में देश को ग्रिड सिस्टम, पूरे देश में बिजली बांटी जाती है, दिया। उन्होंने केंद्रीय जल सिंचाई आयोग बनाकर सब समाज के नलों में पानी पीने का पानी प्रदान करवाया। इसी के साथ उस समय तालाब में जानवर नहा करते सकते थे, मलमूत्र भी त्याग सकते थे, परंतु इंसान पानी नहीं पी सकते थे। इसी समस्या के निवारण के लिए बाबा साहब ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जिसके तहत बाबा साहब ने सभी को पानी पीने का अधिकार दिलाया। यहाँ तक कि मंदिरों में बहुजनों का प्रवेश वर्जित था। ये अधिकार भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलवाया। बाबा साहब चाहते थे प्राथमिक चुनाव प्रणाली एक दशक के बाद स्वतः समाप्त हो जाए और 15 साल बाद तथाकथित दबे कुचले वर्ग के बीच जनमत संग्रह पर सशर्त सीटें आरक्षित कर दी जाएं। तो मदन मोहन मालवीय और गांधी ने इस पर हिंदुओं की ओर से बाबा साहब ने अछूत वर्गों के लिए और हस्ताक्षर किए। बाबा साहब ने आजीवन दलितों के हित के लिए, चाहे भारतीय संविधान है, चाहे उनकी अनेकों पुस्तक हैं, उन सब के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बुद्ध और धम्म, जिसके एक पाठ का वाचन हर शनि रविवार में होने वाली बुद्ध वंदना में हम लोग करते हैं, जो मानव कल्याण का शील समाधि प्रज्ञा के द्वारा अष्टांगिक मार्ग से हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाने का कार्य करते हैं। सबके कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। बाबा साहब की ऊंच नीच जो उस समय की व्यवस्था थी, उस सब को ख़त्म करके समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। अभी बुद्ध वंदना में भीम वंदना और गीत मंगल कामना से पूर्व हमारे बीच श्रद्धेय आरपी सिंह वरिष्ठ समाज से भी, जो हमेशा से ही हमसे करूँगा श्रद्धेय आरपी सिंह जी से, तो वो भी अपने मुखरबिंद से हम सबको बाबा साहब के विषय में जो भी है संबोधित करें। श्रद्धेय आरपी सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारत ही नहीं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी
दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर सभी महानुभाव, उपासकगण, उपासिकाएं और प्यारे बच्चों, तथागत बुद्ध और उनका धम्म जो भावे साहब द्वारा रचित ग्रंथ है, जो महान उनके कर्तव्य और शोध उनमें समाये हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, वो संस्था थे। जिस और भी नज़र डालें, चाहे आप प्रॉब्लम ऑफ रूपी को लें, भारत के अंदर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई, वो बाबा साहब द्वारा रचित रूपी और उसकी प्रॉब्लम के संबंध में बाबा साहब ने भारत को आर्थिक रूप से ये जो भारत की करेंसी और भारत का बैंक दिया, ये बाबा साहब की देन है। चाहे वो भाखड़ा डैम बांध हो, चाहे आपकी सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, आर्थिक हो और सामाजिक हो, सभी क्षेत्र में बाबा साहब ने अनूठा अपना योगदान दिया है। पत्रकारिता के बारे में भी बाबा साहब ने मूक नायक और कई पत्र अपने स्वतंत्र विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपने कार्यकाल में जारी किए थे। बाबा साहब ने हर क्षेत्र में सामाजिक कटुता को दूर करते हुए जो रूढ़ियां थी, जो अत्याचार चल रहे थे समाज के ऊपर, महिलाओं को विशेष योगदान बाबा साहब का रहा है। बाबा साहब ने सभी व्यक्तियों को, चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो, शासक हो, प्रधानमंत्री हो या एक घास खोदने वाला घसियारा हो या भिष्टिक हो, सबको बराबर का सम्मान, एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया। जो संविधान है, इसकी संरचना बाबा साहब द्वारा की गई। रात दिन मेहनत करके अपने हाथों से उन्होंने दोनों हाथों से लिख करके संविधान को, जो भारत का संविधान है, जो आपका पार्लियामेंट की कस्टडी में रखा है, उनके हस्तलिखित वो प्रति है, जो अंडर कस्टडी है, वो कई तालों के बीच में है। ऐसा बाबा साहब ने संविधान की रचना की है। उसकी प्रतियां या तो सांसद वगैरह को या बहुत IAS वगैरह कोई प्रयास करता है तो उसकी कॉपी मिलती है। ये बड़ा ही बहुमूल्य ग्रंथ है। इसके आधार पर देश में सभी समाज के लोग समानता रूप से रहने के लिए बाबा साहब ने विचार व्यक्त किया। चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे महिलाओं को छुट्टी का हो, चाहे मजदूर के लिए 12 घंटे के बजाय 8 घंटे उनको छुट्टी की प्रस्तावना, चाहे उनको डेवलपमेंट का अधिकार, हर तरह से बाबा साहब के बारे में पूरा, अगर पूरे दिन भी कुछ बोला जाए तो बाबा साहब ने इतना गहन अध्ययन किया। 9 भाषाओं 32 डिग्रियों के साथ में बाबा साहब का अपना अनुभव इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए स्मरणीय रहेगा। बाबा साहब एक जिंदे जागते भगवान थे। उन जो भगवान जो जिनका रूप, जिनके बारे में कल्पना करते हैं, वो मूर्त रूप से उनकी कहीं संरचना नहीं मिलती है। ये सिर्फ पाखंडवाद पे आधारित है। ऐसे महान बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें सबका आभार व्यक्त करते हुए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय कृष्ण जी, क्योंकि हर रविवार ही हम बुद्धवंदना करते हैं। आप लोगों का कीमती समय भी यहाँ रहता ही है, तो कार्य समापन की तरफ है। मंगल कामना से पूर्व आप लोग भीम वंदना में भी हमारा साथ दें। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप भी बोलोगे, आपको ऊर्जा मिलेगी और बाबा साहब के प्रति ये आपकी श्रद्धांजलि होगी। भीम वंदना। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने दलित अछूत जगह
गाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। तूने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। सभ्य सत्ता से पूर्व मंगल कामना भी आपके सामने है। आप लोग भी मंगल कामना में हम मेरा साथ दें। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जय जन मंगल, जय जन मंगल, जय जन मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। नैम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे।
त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के स्थल के और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जल के नल के और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जल का जन 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 मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। परमारथ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमारथ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब बोलो साधु साधु साधु। किन खा लो आज इनका सम्मानित उपस्थित सभी उपासकों धर्म बंधुओं, सभ्य सत्ता से पूर्व, जैसा कि आज का बुद्ध वंदना का कार्यक्रम भोजन या जो प्रसाद आदि है उसकी व्यवस्था श्रद्धेय सुनीता सिंह के परिवार के द्वारा की गई है और हम उनके परिवार के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। सब सुख समृद्धि और आपका मंगल हो, कल्याण हो। अगले रविवार को श्रद्धेय रुमाल सिंह जी निवासी दौलतपुरा के परिवार के द्वारा प्रसाद और धूपबत्ती आदि की व्यवस्था श्रद्धेय रुमाल सिंह जी परिवार के द्वारा की जाएगी। हम उनके परिवार के लिए भी मंगल कामनाएं करते हैं, साधुवाद करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगला कामनाओं के साथ उनको साधुवाद देते हैं। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भवन्तु चखे मिनो सब्बे होन्तु चखे विनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् महागमा मा किंचित् महात्मा सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भवन्तु चखो मिनो सब्बे भवन्तु चखे विनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् महागमा मा किंचित् महात्मा सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भवन्तु चखे मिनो सब्बे भवन्तु चखे विनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् महागमा मा किंचित् महात्मा साधु साधु साधु। साधु बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। सबका कल्याण हो, सब आनंद में रहे।
सब परिवार सुखी रहें, आगे बढ़ें, शिक्षित हों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बुद्ध वंदना का समापन हो गया है। आदरणीय जैसे द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के अर्पित करते हुए आज यहाँ बैठक में उनका 135वां जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया गया। मनाया गया था। उसके बाद हमारी बुद्ध वंदना हुई है और ये वहाँ पर हमसे बुजुर्ग लोग बच्चे लोग आए, उन्होंने वंदना की और उनको आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद मिला। और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया, महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। इससे हम आगे बढ़ चढ़कर अपने कार्य कर सकते हैं और महिलाओं को तो कुछ ज्यादा ही अधिकार दिए हैं ताकि वो हर चीज में आगे चले। मैं भी उनके प्रताप से एडवोकेट बोलो। उन्हीं के प्रताप से आप एडवोकेट हैं और आपके परिवार द्वारा ही। प्रताप से मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बच्चे और आगे भी, और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी कुछ ना कुछ बनते रहेगी। ये सब बाबा साहब का ही आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है। उनके अधिकारों के अधिकार दिए बाबा साहब ने, संविधान बनाया, उनके अधिकार, उन्होंने सबको ये अधिकार दिया, सभी को समान अधिकार दिया। शिक्षित करना, संघर्ष करो। साधु अमर है, अमर है, अमर है। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, 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 जय भीम, जय भारत। शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि